वेलकम बैक टू IMS Academy's यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दी एनिमल किंगडम। और दी एनिमल किंगडम में हमने लास्ट टाइम देखा नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ने के बाद एक लास्ट पोर्शन हमारे पास बच जाता है जो कि है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब वो जिनके अंदर या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या उनकी नोटोकॉर्ड इवॉल्व होकर वर्टिब्रल कॉलम बन चुके हैं। वर्टिब्रल कॉलम बोले तो हमारी रीढ़ की हड्डी। और कॉर्डेट्स के अंदर आ रहे ऑर्गेनिज्म में से एक एनिमल की बात आपको अगर मैं बताऊं तो आप जानते हो कि एक ऐसा एनिमल जो लाइफ में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन कर पाएगा, और उस रिप्रोडक्शन के फेज को कंप्लीट करने के लिए उसको अपने एक होम एनवायरनमेंट से हटके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आना है। और जैसे ही वो रिप्रोडक्शन के फेज को पूरा करेगा, वो उसके जो बच्चे हैं वो अपने उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से हटके होम एनवायरनमेंट में वापस, और वो जो पेरेंट है वो स्वर्ग सिधार जाएगा। तो अगर आप स्वर्ग नहीं सिधारना चाहते तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनरशिप्स को अपने हिसाब से देखें। किसी के लिए अपना होम एनवायरनमेंट या अपना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट छोड़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसी ज्ञान के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। और कॉर्डेट्स के बारे में सबसे पहली बातें जो हैं वो हैं इसके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले किसके? कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट्स वही जिनमें नोटोकॉर्ड है या उनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम भी बन चुकी है। तो सबसे पहले आता है पेयर ऑफ गिल्स कितने होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ गिल्स। गिल्स आपको पता होगा कि फिशेस जो होती हैं वो ब्रीद इन करती हैं गिल्स के थ्रू। उनके अंदर रेस्पिरेटरी लंग्स नहीं है, गिल्स हैं जो बार बार उनके फ्लैप खुलते हैं और उसकी वजह से उनके आसपास बबल्स की फॉर्मेशन होती है, वो रेस्पिरेशन होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा करके एक फिशेज है, कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज हैं, ऑस्टिकथीज फिशेज हैं। ये तीन हमारे पास फिशेज होती हैं, ये तीन हमारे पास फिशेज होती हैं। और इन्हीं फिशेज में पेयर ऑफ गिल्स कितने होते हैं ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है कि साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। 6 से 15 डिपेंड करता है छोटे से बड़े में, डिपेंड करता है छोटे से बड़े में। अच्छा, अब कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज वो होते हैं जिनकी मेन बॉडी बोनी स्ट्रक्चर की नहीं है, बोन्स नहीं है उनके अंदर, कार्टिलेज है। जैसे आपके ईयर में, जैसे आपकी नाक में कार्टिलेज है, वही कार्टिलेज की इनकी पूरी बॉडी बनी है। कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं वो, कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं और उनके अंदर होते हैं 5 to 7, डिपेंड करता है बेबी और अडल्ट में। अच्छा, ऑस्टिकथीज यानी वो जिनके अंदर जो है प्रॉपरली बोनी स्ट्रक्चर, हार्ड बोन का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर होते हैं 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। जो हमारी नॉर्मल फिशेज होती है, जो हमारे पास हमारी नॉर्मल फिशेज होती हैं उनके अंदर 4 पेयर्स, जिनके अंदर कार्टिलेज है जैसे शार्क उनके अंदर 5 to 7 पेयर्स, और साइक्लोस्टोमेटा एक अलग ही टाइप की फिश है उसके अंदर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। ये एक नॉर्मल की पॉइंट है फिशेस में। कॉर्डेट्स के अंदर आ रही फिशेस का, कॉर्डेट्स के अंदर आ रही फिशेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा को, अब जानना स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो सबसे पहली चीज साइक्लोस्टोमेटा के थ्रू क्या है कि साइक्लोस्टोमेटा all are ectoparasite, ectoparasite, ectoparasite on fishes, यानी ये फिशेस को ही मार के खा सकती हैं। ये फिशेस के लिए खुद भी हानिकारक ही हैं ये वाली फिशेस। अच्छा, अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या है कि इनकी बॉडी जो है, बॉडी इज डिवॉइड, यानी इनकी बॉडी पूरी की पूरी ढकी हुई है किसमें? डिवॉइड ऑफ गिल्स, यानी वही गिल्स जिनसे सांस लेते हैं, एंड फिन्स। फिन्स मतलब जिनसे ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं इनसाइड वाटर बॉडी। ठीक है, अब जो वीडियो की स्टार्टिंग में फैक्ट निकला था कि दे आर एक्चुअली मरीन, दे आर एक्चुअली मरीन, but they reach fresh water, they reach fresh water for spawning। spawning मतलब रिप्रोडक्शन, उसको यहां दूसरा नाम देते हैं spawning। spawning के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के लिए ये मरीन वाटर जो इनका होम एनवायरनमेंट है उससे हटके कहां गए? फ्रेश वाटर में गए। मरीन है लेकिन गए फ्रेश वाटर में
स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंड आफ्टर रिप्रोड्यूस they die and their babies reach to their home environment, reach to their home environment, होम इन्वायरमेंट में कौन आ जाते हैं? उनके बेबीज आ जाते हैं होम इन्वायरमेंट में। अच्छा, देयर आर एक्चुअली मरीन, सबसे पहले तो ये मरीन है, फिर ये फ्रेश वाटर में गए, वहां जाकर रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस के बाद जो पेरेंट था वो स्वर्ग पहुंच गया और जो बच्चे थे वो वापस मरीन लाइफ में जीने चले गए। अच्छा, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनको रिप्रोड्यूस का टाइम आएगा तो वापस से फ्रेश वाटर में आएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, मर जाएंगे, बच्चे जो होंगे वापस मरीन में चले जाएंगे। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली वंस, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली वंस, ये एक चीज आपको याद रखनी है। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली एंड ओनली वंस, ओनली वन in their lifetime, in their lifetime, इनकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नॉन कोऑर्डिनेट से ही चलते आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है पेट्रोमाइजोन, जो सबसे मेन है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन आपको याद रखना है, जिसका कॉमन नेम है लैम्प्रे, जिसका कॉमन नेम है लैम्प्रे। अच्छा, और पेट्रोमाइजोन के बाद इसमें याद रखना है आपको हेग फिश, हेग फिश। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट है जो इधर रह गया कि दे डिडंट हैव जॉज, दे did not have jaws, they did not have jaw, उनके पास जॉ नहीं है, यानी जबड़ा नहीं है। instead they have circular mouth, उनके पास सर्कुलर माउथ है, जिससे वो अपना खाना या अपने प्रे को सक करके खा लेते हैं, डायरेक्ट अंदर अपने पेट तक ले जाते हैं। चबाने वाली चीजें जो जॉ का काम होता है वो इनमें एब्सेंट, है। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे या हेग फिश इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे, कोई एक याद रख सको तो पेट्रोमाइजोन याद रख लेना। अच्छा, अब आते हैं कॉन्ड्रिक थीस के ऊपर, यानी जो फिशेस जिनकी बॉडी कार्टिलेज की है और ऑस्टिक थीस जिनकी बॉडी बोनी स्ट्रक्चर की है। तो इनका एंडोस्केलेटन, यानी इनका स्केलेटन कैसा है? इनका स्केलेटन वही जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि एंडोस्केलेटन इसका है कार्टिलेजिनस, यानी ये अंदर से जीनस कार्टिलेज की बनी हुई बॉडी है। इनका है बोनी, यानी बोन्स की, कार्टिलेजिनस और बोनी। अच्छा, ऑपरकुलम मतलब कि बॉडी का एंट्री, ऑपरकुलम मतलब सबसे आगे वाला, ऐसा। ये एक मिनट, कलर चेंज इधर बता देते हैं, इधर ये जो होता है, जैसे लेट्स सपोज ये फिश है तो यहाँ जो इसका मुंह होता है ये ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम तो वो इन्हीं वाली फिशेस में होता है, इनमें होता है एब्सेंट, इनमें होता है ऑपरकुलम एब्सेंट, इनमें होता है प्रेजेंट, अच्छा, अब एयर ब्लैडर, यानी जिनसे ये एयर ब्लैडर, यानी इनके देखा जाए तो गिल्स की बात करें तो एयर ब्लैडर की बात करिए यहाँ पर। एयर ब्लैडर इसमें वैसे जो प्रॉपरली गिल्स हैं वो नहीं, एयर ब्लैडर वो होते हैं जिनसे ये पानी को काट सकते हैं, पानी के करंट, एयर वाटर करंट को रोक सकते हैं और एयर करंट को भी रोक सकते हैं। तो इनके अंदर वो वाली चीज एब्सेंट है कॉन्ट्रिक थीज में। ऑस्टिक थीज में प्रेजेंट है, अच्छा, ओवीपैरस और वीवीपैरस, तो इसमें से जो कॉन्ट्रिक थीज होती है वो होती हैं वीवीपैरस, और
जो ऑस्टिक थीज होती है वो होती है ओवी पैरस, वो होती है ओवी पैरस। अच्छा माउथ की बात करते हैं, माउथ की, माउथ है ना, इनका जो माउथ है उसमें कैसा होता है, इनका जो माउथ है, माउथ होता है इनका वेंट्रल। वेंट्रल यानी आपने अगर कभी शार्क देखी हो ऐसी, ये उसका जो माउथ होता है वो इधर होता है, उसका जो माउथ होता है इधर होता है, वेंट्रल यानी इसके स्टमक वाली साइड में, इनके स्टमक वाली साइड में इनका माउथ होता है। अगर मैं ऐसे लेट जाऊं तो मेरा माउथ जो नीचे की तरफ आया वो होता है वेंट्रल माउथ, जो कि कॉन्ड्रिक थीज में देखने को मिलता है। अच्छा उनका होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एकदम एंड पर और एकदम सामने की तरफ। कैसे, लेट सपोज ये फिश है और इधर उनका माउथ है, तो ये होता है टर्मिनल माउथ, ये होता है वेंट्रल माउथ। अच्छा अब बात करते हैं स्केल्स की, अब बात करते हैं स्केल्स की। तो इनके पास होते हैं प्लेकोइड, प्लेकोइड, प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड होते हैं, और उनके पास होते हैं साइक्लॉइड। ये आप डायरेक्टली याद कर लेना, प्लेकोइड स्केल्स किसके होते हैं और साइक्लॉइड स्केल्स किसके होते हैं, कॉन्ट्रिक्सिस और ऑस्ट्रिक्सिस की। ये टेबल इसलिए बनाई हुई है कि आप डायरेक्ट जो है नाम याद कर सको, डायरेक्ट जो है नाम याद कर सको। अच्छा अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए निकालते हैं अलग सा कलर और एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। तो इन सब का एग्जाम्पल आपको अगर याद रखना हो तो याद रखना टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। अच्छा और अगर बोनी फिशेस वगैरह इन सब का ऑस्ट्रिक थीस का याद रखना हो तो याद रखना लैबियो, लैबियो, रोहू, रोहू। ठीक है, इसमें एक आया टॉर्पीडो जिसमें कार्टिलेजिनस एब्सेंट, ओपर्कुलम एब्सेंट, एयर ब्लैडर, वीवी पैरस, वेंट्रल माउथ और प्लेकॉइड स्केल्स हैं, उसमें आया टॉर्पीडो, उसमें आया टॉर्पीडो। और एक और आएगा अगर आप लिखना चाहो तो ट्राइगॉन, ट्राइगॉन। अच्छा ट्राइगॉन, कॉन्ड्रिक थीस, लाबियो, रोहू, ये आए ऑस्टिक थीस में। तो फिशेस में यही था हमारे पास। अब आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, करते हैं अपना वही सबसे फेमस वाला पार्टीशन, और एक तरफ बताएंगे एम्फीबियंस को, एक तरफ बताएंगे एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस मतलब कौन, एम्फीबियंस मतलब सबसे बेसिक लैंग्वेज में वो जानवर जो जो किस पे रह सकते हैं, जमीन पे भी, और किस पे रह सकते हैं, पानी में भी। तो सबसे पहली चीज तो यही लिख सकते हैं, मोस्टली एम्फीबियंस हैव, मोस्टली हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, यानी दो हाथ दो पैर, टू पेयर ऑफ, पेयर ऑफ लिम्ब, दो हाथ दो पैर, टू पेयर ऑफ लिम्ब है, जाहिर सी बात है, बेसिक नॉलेज। अच्छा अब जो बॉडी होती है, उनका जो बॉडी होता है, बॉडी इज डिवाइडेड, body is divided into head and trunk, यानी कि सर और बाकी बचा हुआ शरीर, उसमें इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, एक्सटर्नल पिन्ना नहीं है, यानी हमारे पास जो होता है, ये जो होता है इसे पिन्ना बोलते हैं, PINNA, ये एम्फीबियंस में नहीं दिखता है ना, ये एम्फीबियंस में नहीं दिखता, ये तो आपको भी पता है। एक्सटर्नल पिन्ना इज एब्सेंट, एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट है, लेकिन इनर ईयर और मिडल ईयर है, बट इनर ईयर इज प्रेजेंट, इनर ईयर इज प्रेजेंट, इनर ईयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट है, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, दो पेयर के लिम्स है, दो पेयर के लिम्स है ना। अब इसमें स्किन जो होती है वो मॉइस्ट है, यानी स्किन थोड़ी सी गिलगिली सी होती है, स्किन इज मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर होता है, स्किन इज मॉइस्ट। और आईज जो होती हैं, आई डज नॉट हैव आईलिड्स, आई के ऊपर लिड्स नहीं होते, आई डज नॉट हैव आईलिड्स, उसमें आई के ऊपर कोई लिड नहीं है, कोई कवर करने का नहीं है एम्फीबियन में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, आप सबसे मेन एग्जाम्पल लिख सकते हो फ्रॉग्स को। तो फ्रॉग में जैसे राना,
राना एक फ्रॉग है, इंडियन फ्रॉग है राना, और बोफू, राना और बोफू, ये दो हमारे पास फ्रॉग्स के स्पीशीज हैं, राना बोफू। और एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स, जाहिर सी बात है सबको पता ही होगा, सबको पता ही होगा। ठीक है, अब क्या है, अब आते हैं अपने रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को अगर मैं अंडरलाइन करके लिखूं, ऑल्सो नोन एज क्रीपी यानी गंदे से, क्रॉली यानी रेंग कर चलने वाले, क्रीपी क्रॉली इन्हें बोलते हैं, क्रीपी क्रॉली इन्हें बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि लिजर्ड है, लिजर्ड कॉमा स्नेक, ये क्या करते हैं, शेड देयर स्किन, शेड देयर स्किन, वो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, शेड देयर स्किन टू टू प्रोड्यूस अ न्यू वन, टू प्रोड्यूस अ न्यू वन। जाहिर सी बात है, अगर कोई एक चीज गई है तो उसकी जगह दूसरी चीज आएगी, तभी वो चीज गई है ना। तो मतलब अगर आपके लाइफ से कुछ गया है तो वो इसीलिए गया है कि आपकी लाइफ में शायद कुछ और आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है, इसलिए कुछ अच्छा शायद जाता भी है, कुछ अच्छा आने के लिए बुरा भी जाता है, और कुछ बुरा जाता है तो शायद बुरा भी आता है। तो डिपेंड करता है चीजों पे। बट कोई कुछ अगर गया है तो कुछ ना कुछ सामने से जरूर वापस आएगा। कोई चीज ऐसी नहीं होती कि आपने सिर्फ दिए जा रहे हो, सामने से कुछ नहीं मिल रहा। अगर कुछ दिया है तो मिलेगा भी जरूर। वट गोज ऑलवेज कम्स बैक। तो यही इनके लिए भी है कि लिजर्ड और स्नेक क्या करते हैं, अपनी स्किन उतारते हैं, क्यों, ताकि वो एक नई और अच्छी स्किन बना सके। अच्छा, इसमें भी जैसे एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट था और इनर ईयर में जो था वही सब चल रहा था, सेम वहां पर भी है, सेम वहां पर भी है, इनमें भी, इनमें भी एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होता। किसी सांप में कोई पिन्ना देखा है, दिख जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी उसे दिन। एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट है, और इनर ईयर को बोलते हैं टिम्पेनम, तो यहां लिख देते हैं टिम्पेनम, तो स्पेलिंग गलत हुई है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट इनर, इनर नहीं ईयर ही लिख देते हैं नॉर्मल, ईयर। अच्छा, रेप्टाइल्स हो गए है ना ये। अब जैसे इनकी जो स्किन थी वो मॉइस्ट थी, इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है, तो इनकी जो स्किन होती है, वो जो बॉडी होती है वो किसकी होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है एपिडर्मल स्केल से, बॉडी कवर्ड, कवर्ड विद विद एपिडर्मल, एपिडर्मल स्केल, एपिडर्मल स्केल से उनकी बॉडी कवर होती है। ठीक है, अब यहां जो है इनका जो एग्जांपल लिखवाए थे, राना, राना और बोफू, राना और बोफू। अब उसमें देखो, उसमें एग्जांपल लिखते हैं, इसमें यहां एग्जांपल लिखते हैं, टेस्टुडो यानी टॉर्टोइस, टेस्टुडो, और क्रोकोडिलस यानी क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस लिखना है, क्रोकोडाइलस। ठीक है, क्रोकोडाइलस हो गया। और अच्छा, क्रोकोडाइल के बारे में एक और फैक्ट है, क्रोकोडाइल के बारे में क्या फैक्ट है कि इन सब में थ्री इन सब में 3 चेम्बर हर्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा इकलौता है जिसके अंदर 4 चेम्बर हर्ट होता है। जो 2 चेम्बर हर्ट होता है वो फिशेस में दिखता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एव्स यानी बर्ड्स में 3 चेम्बर हर्ट होता है, 3 चेम्बर यानी 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। लेकिन ये इकलौता ऐसा मैमल ना होके भी जानवर है जो रेप्टाइल में आता है, लेकिन स्टिल 4 चेम्बर यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं क्रोकोडाइल के पास, क्रोकोडिलस के पास। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बाद स्टार्ट करेंगे अपना एव्स और मैमल्स, जो कि है हमारे लास्ट इस चैप्टर के, एव्स और मैमल्स। तो एव्स यानी बर्ड्स, मैमल्स यानी नॉर्मल मैमल्स जो होते हैं जिनका मैमरी ग्लैंड्स हैं। तो एव्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर 4 लिम्स, देयर 4 limbs, 4 limbs are evolved, are evolved in wings, evolved in wings। इनके आगे के 2 हाथ इवॉल्व होके पंख बन गए
टू मेक देम फ्लाई, ताकि ये उड़ सके, टू मेक देम फ्लाई। सबसे इजी पॉइंट अगर बर्ड्स के बारे में बोले कि उनके जो आगे के दो हाथ और पैर, जो आगे के उनके हाथ थे, वो क्या बन गए, वो क्या बन गए, विंग्स बन गए। अच्छा, अब जो इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, आर हॉलो। अच्छा, हॉलो क्यों है, ताकि वो एरोडायनेमिक्स के लॉस को सेटिस्फाई कर पाए, एरोडायनेमिक्स के लॉस को सेटिस्फाई कर पाए, हॉलो है ना। और उनके अंदर विद विद एयर कैविटी, उनके अंदर एयर कैविटीज होती हैं, एयर कैविटीज होती हैं टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स। लॉन्ग बोन्स होती है और हॉलो होती है, जिस वजह से इनका शरीर हल्का होता है। हल्का शरीर होगा, जितना हल्का शरीर और जितना खोखला होगा अंदर से, उतना जल्दी ये विंग्स जो होंगे वो उन्हें उड़ा के लेके जाएंगे, उड़ा के लेके जाएंगे। एरोप्लेन में भी यही जो होता है वो इस्तेमाल होता है, उसके विंग्स एकदम भरे हुए होते हैं और एकदम हैवी और एकदम दूर तक ऐसे जाते हैं, और पतले भी होते हैं, भारी भी होते हैं उसके प्रॉपर पूरी बॉडी से भी, और दूर तक भी जा रहे हैं। उसके टोटल प्लेन की हाइट को अगर देखें और दोनों विंग्स को साथ में जोड़ दे तो विंग्स ज्यादा लंबे निकलेंगे। और अंदर से उसका शरीर खोखला है, बहुत ही लाइक एरोडायनामिक्स का लॉज यूज होता है एरोप्लेन में भी, और वही सेम लॉ जो होता है वो बर्ड्स में भी यूज होता है। लॉन्ग बोन्स हैं जो कि हॉलो हैं, हॉलो क्यों है, ताकि एयर कैविटी निकल सके, ठीक है। और जो उनका एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन यानी अंदर का जो बॉडी है वो फुल्ली बोनी है, यानी ओसीफाइड है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसीफाइड, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसीफाइड, वो ओसीफाइड है, ओसीफाइड या बोनी है, या बोनी है, ठीक है। अब इनके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके भी आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे कॉमन नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपके पास लेकर आया हूं, ट्रूथियो, ट्रूथियो और कीटाक्यूला, कीटाक्यूला। अच्छा, ट्रूथियो बोलते हैं ऑस्ट्रिच को, ऑस्ट्रिच को विंग्स नहीं होते, उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। और सीटाक्यूला बोलते हैं पैरट को, पैरट को, इंडियन पैरट को सीटाक्यूला बोलते हैं, जो अगर आप बोलना सिखाओ तो वो बोलना भी सीख जाता। तो स्ट्रूथियो और सीटाक्यूला, यही दो अगर आप याद रखो तो बहुत अच्छा है। स्ट्रूथियो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर्स में, अगर ए से क्वेश्चन आएगा। मैमल्स, मैमल्स के बारे में तो क्या ही बोले, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव टू लिम्स, टू फोर हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं अगर ह्यूमंस की बात करें, है ना। और इसमें तो बस मेरे को आपको एग्जांपल बताना है मैमल में, आप एग्जांपल लिख दो, होमोसेपियन, होमोसेपियन, होमोसेपियन आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। और जैसे एक आपको एगलिंग मैमल बताया था प्लैटिपस, आप वो लिख सकते हो, प्लैटिपस लिख सकते हो, होमोसेपियन लिख सकते हो। ऐसे ऐसे आप एग्जांपल लिख सकते हो मैमल्स में, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दिखेंगे एग्जांपल्स। मैंने कोई एक एग्जांपल बताना था, वो मैंने बताया मैमल से रिलेटेड। तो इसी के साथ हमने अपना कॉर्डेट्स वाला पोर्शन भी पूरा कर दिया, जिसमें हमने 3 तरह की फिशेस देखी, साइक्लोस्टोम्स, ऑस्टिक थीस, कॉन्ड्रिक थीस। फिर हमने एम्फीबियंस देखे जो पानी में भी चल सकते हैं और जमीन में भी। फिर हमने रेप्टाइल्स देखे जो जमीन पे चलते हैं और क्रॉल करते हुए चलते हैं। फिर हमने आसमान में उड़ने वाले जानवर देखे, और फिर हमने मैमल्स में भी मैमल्स देखे जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं और वो वीवी पैरस होते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। एक इसका एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि एक एग लेइंग मैमल है प्लैटिपस, और एक मॉलस्क का यानी पानी का जानवर एक्वाटिक मैमल है, आना चाहिए मैमल में, वेल इधर ही आएगी, और वो एक्वाटिक मैमल है, वो पानी में इकलौता जीव है जो बच्चों को जन्म देता है। और इसी के साथ हमने अपना ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल किंगडम भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे प्लांट्स के बारे में और मॉर्फोलॉजी के बारे में उनके जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।